हम जब भी नज़र उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखते हैं तो उसके रूप रंग और सितारों की चमक को देखकर दंग रह जाते हैं। अंतरिक्ष, इसका कोई आरंभ या अंत नहीं दिखाई देता और पृथ्वी से देखने पर यह दूर तक फैला एक कैनवास नजर आता है जिस पर कहीं टिमटिमाते तारे बना दिए गए हैं तो कहीं चांद और सूरज को उखेर दिया गया है। इस अंतरिक्ष में कई सारी गैलेक्सियां मौजूद हैं और हर गैलेक्सी डस्ट, गैस और अरबों तारों से मिलकर बनी है। लेकिन जो रात के अंधेरे में दूध सी चमकदार नजर आती है वही मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे आप हमारी गैलेक्सी भी कह सकते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि हर साल कोई न कोई सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है जो कि इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसके चारों ओर 8 प्लैनेट अर्थात ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसमें सूर्य के अतिरिक्त मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून नामक 8 ग्रह स्थित हैं। सूर्य सौर मंडल का जनक, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। मरकरी, बुध, सौर मंडल से प्लूटो के निष्कासन के बाद यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। शुक्र, वीनस, यह सूर्य से दूसरा निकटवर्ती ग्रह है। शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता 70% होने के कारण यह सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी औसतन 15 करोड़ किलोमीटर है। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। मार्स, मंगल, मंगल सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा एवं आकार में 7वें स्थान पर आता है। फोबोस तथा डोमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं
जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। जुपिटर बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल में आकार में सबसे बड़ा एवं सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में एक बार चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है। सैटर्न शनि। शनि आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां ग्रह है, जो आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है, जिसकी संख्या 7 है, जो कि छल्लों के समान दिखाई देता है। शनि के पास उपग्रह 61 है, जिसमें टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरेनस अरुण। अरुण आकार में सौर मंडल का तीसरा तथा दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण का अच्छी झुकाव 97 डिग्री है, जिस कारण यह लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके कुल ज्ञात उपग्रह की संख्या 27 है। नेपच्यून वरुण। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में की थी। यह सूर्य से 8वां दूरस्थ ग्रह है। आकार में यह अरुण से भी छोटा है। वरुण के कुल 14 उपग्रह हैं। दोस्तों, ये थी हमारे सोलर सिस्टम की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी तरह के रोचक तथ्य को लेकर फिर हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।